होंगे, तो इससे एक क्वेश्चन तो आना ही है। 14 मई को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये तो प्रश्न आता ही आता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि बस रटते हैं मानव विकास सूचकांक कि 130 है कि 132 है कि 128 है, लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है क्योंकि मेंस में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देता है, इसके बारे में लिखने की बात करता है। तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक, ये देखिए आपके सामने मानव विकास सूचकांक के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अगर आप देख रहे हैं इसको, ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास का एक कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास का यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत यह एक प्रोग्राम है। इसका जो एक तरह से फाउंडर माना जाता है, डिस्कवरी माना जाता है, जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया वो आता है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक, नाम आता है इनका, ठीक है। महबूबुल हक 1990 में ये कॉन्सेप्ट दिए और साथ साथ महबूबुल हक का सपोर्ट किए हमारे जो है, एक तरह से देखा जाए तो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा भी लॉन्च किया गया और हर साल इसके इंडेक्स आते हैं। और इसी कड़ी में अगर आप देखते हैं थोड़ा सा और अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने अगर पूरी की पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रैकिंग ग्लोबल डिक्लाइन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसको देखिए, यानी यहाँ पे आप देखिए ये है ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पूरा का पूरा चार्ट हमने आपके सामने रखा है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए 2019-20, ठीक, ये रिपोर्ट है 130 थी पूरे ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत की स्थिति यानी भारत का जो इंडेक्स था 130 था। लेकिन अभी 21 और 22 में यानी 22 का, ये 21-22 का रिजल्ट है, 21 अभी 23 का रिजल्ट बाकी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 21 2021 और 22 में आपने देखा है कि यह रिजल्ट गिरा है, इंडेक्स जो है लेवल गिरा है, 130 से घट करके 132 हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप टॉप स्कोरर के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। देखिए पहले नंबर पे आपको स्विट्ज़रलैंड मिल रहा है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे हो गया, तीसरे नंबर पे आयरलैंड हो गया, चौथे नंबर पे हांगकांग हो गया, पाँचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, यानी स्विट्ज़रलैंड नॉर्वे यही ऊपर नीचे मैक्सिमम रहते हैं। लेकिन इसमें आइसलैंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तीसरे नंबर पे है हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। अगर बॉटम यानी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, जहाँ पे जीवन स्तर बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति में है, तो उसमें अगर आप बात करते हैं तो देखिए यानी एक तरह से देखा जाए तो बॉटम में यानी साउथ सूडान है, 190 पे चाड है, 189 पे नाइजर है, ठीक, और उसके बाद 188 पे यानी CAR लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब होता है सेंट्रल अफ्रीकन रीजन होता है, ये कंट्री होते हैं सेंट्रल अफ्रीकन के जो कंट्री होते हैं वो होते हैं। और इसके अतिरिक्त यानी अगर टॉप टू बॉटम में किया जाए तो चार के नाम मैक्सिमम याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, चाड, नाइजर और CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन, ये क्षेत्र हो गया। बुरुंडी भी लिखा है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको देखने की आवश्यकता है कि टॉप रैंकिंग जो है स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया ये टॉप पे हैं। भारत की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस समय यानी 130 से 132 हो गया है। पूरे ग्लोबल स्तर पे जो रेशियो है, जो जो रेशियो की बात करते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड का 0.732 है, लेकिन उस रेशियो में इंडिया का काफ़ी कम हो गया है, 0.633। हालांकि अगर कंपेरेटिव करते हैं यानी 1990 से अगर आप कंपेरिजन करते हैं
तो यह रेशियो काफ़ी सुधार हुआ है भारत में। 1990 में जब महबूब उल हक और साथ साथ अमर्त्य सेन द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, तो 0.434 से ये ग्रो करते हुए 0.633 है, यानी जीवन स्तर लोगों का सुधरा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सीधे कंटेंट की अगर बात करते हैं तो आखिर ये कैसे माना जाता है, यानी मानव विकास सूचकांक का माप क्या है, तो 4 बिंदु पे याद रखिएगा, ठीक है। पर उसमें देखिए लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी नॉर्मली इस समय क्या है, 71.5 के आसपास है। पहले कोरोना से पहले 72-73 के आसपास था, अब 71.5 के पास है। यानी बच्चा बर्थ लेता है तो जीने की संभावना कितनी है, कितने साल तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो स्कूल, बहुत सारे बच्चे बीच में ही गरीबी के कारण, आर्थिक स्थिति बुरी होने के कारण, परिवार अगर पढ़ा नहीं सक्षम नहीं होता है, बहुत बच्चे बीच में ही अपना स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, औसत कितने, यानी गरीबी के कारण या आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण औसत स्थिति बच्चों की स्कूल में बहुत कम रह जाती है। और ये जो है जीएनआई पर कैपिटा, इसका मतलब ये होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, लोगों का जीने का तरीका क्या है, रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं है। कुल मिलाकर के ये गरीबी से संबंधित है भैया, साफ साफ सुन लो, ये गरीबी से संबंधित है। जिस देश की गरीबी जितनी होगी उसकी बुरी स्थिति उतनी ही होगी। तो यह एक मानक है। आप देखिए लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोविड के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। देश ने प्रयास किया, लेकिन कोविड का जो अभी नुकसान हुआ है, अभी भी 130 से आपका रैंक गिरा है। अब देखिए फिर जल्दी ही ह्यूमन इंडेक्स 2022-23 भी आएगा, उसको देखने की एक आवश्यकता है, या फिर एक दिलचस्पी होगी उसमें कि आखिर ह्यूमन इंडेक्स फिर कहाँ तक पहुँचता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया, और ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, इसको पूरा का पूरा कहीं नोट्स बना लो यार। देखिए नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। लिख के पढ़िए, समझ के पढ़िए, सिर्फ इंडेक्स याद करने से नहीं होता है। यानी सीधा मोटा मोटा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मानव विकास सूचकांक एक ऐसा माप है जो देश की कलई खोलता है। यानी सोचिए कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये इनका जीवन स्तर कितना अच्छा होगा। बच्चे पढ़ते होंगे, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होगी, लोग खुश होंगे। अभी तो पढ़ाई की तो बात दूर, लोग जो है सही से, मतलब एक तरह से कहा जाए ना, जो पौष्टिक भोजन भी प्राप्त करने में, जो अभी थोड़ा सा इसमें और भी एक चीज़ टॉपिक ये है, इसको समझिएगा कि जो हमारे पड़ोसी देश की भी स्थिति है वो कैसी है। हालांकि ये अभी अगर आने वाले इंडेक्स आएंगे तो उसमें श्रीलंका की स्थिति थोड़ी सी और नीचे गिरेगी। हालांकि श्रीलंका भी बेहतर स्थिति में है, 73 रैंकिंग है। चाइना भी ठीक ठाक है इंडिया से। भूटान 127 है, तो ये भी ठीक ही उसके ऊपर से है। बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश आप देखो यार, अब बांग्लादेश की भी स्थिति सही है। उसके बाद आप देखिए नेपाल थोड़ा सा डाउन है, इंडिया से काफ़ी डाउन है, 143 है। और पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति है, 161 है। ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला करके मैंने जो भी पॉइंट बनाया, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इनको बार बार दोहराते रहिए। जब इससे प्रश्न